गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और गाइज़, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपको जो है मेरे इस चैनल पर मिलेंगे मेरे जो है डेली लाइफ से रिलेटेड व्लॉग्स। मैं अपने घर के कामों को किस तरह से करती हूँ, किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, वो आपको जो है ना मेरे इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप मैं आपके जो है थोड़ा सा भी जो है मोटिवेट कर पाऊँ, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए, काफ़ी सारी जो है बातें हो गई। अब व्लॉग में आगे चलते हैं। तो दिन है आज फ्राइडे और सुबह का 8 या सवा 8 बजे की ये टाइम होगा। तो आज क्या हुआ, मैं हो गई उठने में लेट। क्योंकि क्या हुआ, मेरी ना आज सुबह 4 बजे आँख खुल गई थी। तो इतनी जल्दी उठने का तो कोई मतलब फ़ायदा नहीं था। वैसे भी डुग्गू स्कूल नहीं जा रहा है, तो फिर मुझे ना काफ़ी देर तक नींद नहीं आई और फिर पता नहीं कब मेरी आँख लग गई, मुझे खुद नहीं पता चला। तो अलार्म भी बजे, लेकिन अलार्म बंद करके ना मैं फिर से सो गई। हुआ क्या, मुझे ना सपने ही सपने दिखाई दे रहे थे। और आप भी बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, कि जब जैसे सुबह के टाइम में आपकी आँख खुल के फिर से नींद आती है ना, तो फिर जो है ना सपने ही सपने आते हैं। और मतलब कितना भी चाहो उठने का, लेकिन आँख ना खुलती ही नहीं है। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ आज। तो बस इस चक्कर में ना मैं लेट हो गई और मेरी फिर आँख खुली 7:15 बजे और मैं लेट हो चुकी थी। तो बस फिर जो है ना जल्दी जल्दी उठी। उठने के बाद फ्रेश होकर मैं जो है सीधा बाहर आई, पानी वगैरह पिया और फिर सीधा किचन में आ गई थी। तो लेट तो हो ही गई थी उठने में, तो फिर सोचा कि कुछ ऐसा नाश्ता बनाया जाए जिसमें एक तो टाइम ज़्यादा ना लगे और जल्दी से बन जाए। तो सबसे मतलब जल्दी बनने वाले नाश्तों में 2 ही ऑप्शन आते हैं, एक पोहा, एक वर्मीसेली। तो पोहा खाने का मन था नहीं, इसलिए वर्मीसेली बनाई और उसके साथ चाय बनाई थी। तो देखिए, कढ़ाई में जो है जवे वो तो बनकर रेडी हो गए थे। दूसरी साइड में यहाँ पर चाय बनने के लिए रख रही थी। और साथ में यहाँ ना हस्बैंड मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे रहे थे यूट्यूब से रिलेटेड, कि तुम ऐसे क्या करो वीडियो में, ये कहा करो, वो कहा करो। तो उनकी बातें सुनकर ना मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी। तो बस यही सब बातें हो रही थी सुबह सुबह। और फिर मैंने जो है ना चाय में दूध वगैरह डाल दिया था। अपनी मलाई भी जो है ना हटाकर मैं इस बॉक्स में डाल दूंगी। और अभी तक जो है डुग्गू भी उठ चुका था। तो अभी डुग्गू और पापा, उसके पापा की थोड़ी सी जो है बाहर ऐसे ही मस्ती चल रही थी और मैं बस अपने छोटे मोटे काम यहाँ पर ख़त्म कर रही थी। बार बार उनको बोल रही थी कि जल्दी से जो है ना शार लेकर आ जाओ, नहीं तो नाश्ता बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो कल तो जो है डुग्गू को मैंने नहलाया था, बट आज मैंने उसके पापा से बोल दिया था कि तुम ही नहलाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी ना उठने में। और फिर डुग्गू को अगर नहलाओ ना तो 15 से 20 मिनट तो जानी ही जानी होती है। तो मैंने हिमांशु से बोल दिया था कि मैं जो है ना काम कर रही हूँ इतना किचन के, आप डुग्गू को नहला देना। उसके साथ साथ नाश्ता बन गया था, तो मैंने जो है ना कपड़े भी लगा दिए थे। और अभी सर्दियों में क्या होता है ना, मोटे मोटे कपड़े रहते हैं ना, तो मशीन में ना ज़्यादा कपड़े नहीं आ पाते हैं। तो जो मैं लॉन्ड्री बॉक्स लाई थी ना, उसमें से जितने मतलब मैं सफिशिएंट लगे मुझे मशीन में वॉश करना, मैंने वो डाल दिए थे। जो बचे वो मैं कल के लिए मतलब कल वॉश कर दूंगी। तो फिर लॉन्ड्री बैग ऐसे ही उठा कर ले गई मैं। तो सर्दियों में ना इसलिए ज़्यादा कपड़े नहीं धुले जाते हैं मशीन में। तो बस कपड़े धुलने के लिए रख दिए, मतलब छोड़ दिए थे। अब मैं आ गई थी यहाँ किचन में जो है नाश्ता वगैरह करने के लिए। और मतलब सर्दी है ना, तो इतनी जल्दी नाश्ता ठंडा होता है। तो अभी मतलब मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए होंगे इसको बने हुए, और मतलब बिल्कुल ये ठंडा सा हो गया था। और चाय भी बनी हुई थी। तो चाय तो मुझे ना ठंडी चाय अच्छी लगती है, मतलब मैं ज़्यादा गर्म चाय नहीं पी सकती हूँ। और हिमांशु से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी ऐसे ही पी लूँगा। तो बस ये जो वर्मीसेली थी वो इतनी गर्म थी कि जो मैंने इसमें घी डाला था ना वो मेल्ट हो गया था। बस इतनी मतलब जल्दी से नहीं, काफ़ी देर से मेल्ट हुआ था। तो बस इतनी ही गर्म थी। तो सर्दियों में ना एकदम से जो है ना चीज़ें ठंडी हो जाती है, और गर्मियों में ना आप वेट करते रहो, चीज़ें ठंडी नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना नाश्ता वगैरह हो गया था और मैं आ गई थी किचन में अगेन मिल्क को बॉईल रखने के लिए। वैसे तो मैं जब नाश्ता करने जाती हूँ ना तब मिल्क को बॉईल करने के लिए रख के चल जाती हूँ, बट आज ध्यान नहीं रहा।
तो इसलिए अब इस टाइम आई थी। और मतलब मैंने ना ये नोटिस किया है कि जब भी जैसे उपमा सॉरी पोहा या वर्मिसेली या इडली वगैरह बनती है ना, तो इतना ज़्यादा जो है ना किचन में सामान नहीं फैलता है जितना कि जैसे आप पराठे वगैरह बनाओ या और भी कुछ चीज़ें बनाओ ना, तब ज़्यादा मतलब पूरा काउंटर टॉप ना मेरा फुल रहता है सामान से। बट आज आप देखिए कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि जो स्पाइस बॉक्स था वो हाथ के हाथ रख दिया था। तो बस किचन को तो मैं भी ऐसे ही छोड़ आई थी, क्योंकि मिल्क बॉईल हो रहा था। तब तक डुग्गू की क्लास शुरू होने में ना 15 मिनट रह गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी से जो है बाहर आई, क्योंकि ये जो डाइनिंग टेबल का क्लॉथ था ना, इस पर जो डुग्गू क्योंकि होमवर्क वगैरह करता है, क्लास भी यहीं पर लेता है, तो जो इरेजर से जैसे इरेज करते हैं ना, तो उसके पार्टिकल रह जाते हैं। तो वो कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे और भी कुछ मतलब इधर उधर से गिरा हुआ ही था। तो मैंने सोचा आज ना इसको झाड़ ही देती हूँ। तो मैंने बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से इस टेबल क्लॉथ को झाड़ा, दोबारा से बिछाया और डुग्गू का यहाँ पर सेटअप कर रही हूँ मैं उसकी क्लास लेने का। लैपटॉप तो रख दिया है, साथ ही चेयर जो डाइनिंग टेबल की है ना वो डुग्गू को छोटी पड़ती हैं थोड़ी, तो इसलिए जो ऑफिस वाली चेयर होती है ना वो मैंने यहाँ पर रख दी है, डुग्गू के पापा की है। और साथ में उसकी जो बुक पेंसिल इरेजर जो कुछ लगना है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि डुग्गू भी नाश्ता कर रहा था और मैं उसको बार बार बोल रही थी जल्दी कर लो बेटा, क्लास शुरू ही होने वाली है। और आज उसकी मैम का मैसेज भी आ गया था कि जो एक्टिविटी है ना वो भी होनी है। तो मैंने यहाँ पर जो एक्टिविटी में चीज़ें चाहिए थी वो भी सब रख दी हैं, जैसे सीज़र और फेविकोल और कलर्स वगैरह। और जब डुग्गू को पता चला ना कि आज उसकी एक्टिविटी होने वाली है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी हो गया था। मैंने नोटिस किया है कि बच्चे ना स्टडी से ज़्यादा ना इस तरह की एक्टिविटी वगैरह जो होती है ना उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो डुग्गू भी बस उसी तरह का बच्चा है, वो भी ना ये सब करने में ज़्यादा वो रहता है। जब से एक्टिविटी का पता चला ना, वो उसको मतलब पूरी क्लास में उसको ही अपने पास लिए बैठा रहा। तो यहाँ पर ना मैं बस उसको यही बता रही थी कि आज ना इस एक्टिविटी में मैम जो है ना एक पेपर की प्लेट थी, जिससे वो मैम जो है ना इनको स्नैक बनाना सिखाएंगी। तो मैं वही उससे बता रही थी कि आज ना आपको स्नैक बनाने के लिए मिलेगा। तो वो काफ़ी अच्छा मतलब अच्छी एक्टिविटी थी काफ़ी, उसमें मतलब मुझे भी हेल्प करनी पड़ी डुग्गू की। तो बस यहाँ पर डुग्गू की जो है क्लास हो गई थी स्टार्ट, और हम चलते हैं अपने घर के और कामों को करने के लिए, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बस सोफ़ा वगैरह थोड़ा ठीक कर रही हूँ, और उसके बाद फिर जो है मिल्क भी मेरा बॉईल हो गया था। मैं उसको थैंक गॉड मतलब मैंने आज उसको ध्यान रखा, तो वो जो है नीचे नहीं गिरा, नहीं तो मेरा मिल्क इस तरह से जो है ना हमेशा गैस पर गिर ही जाता है। तो आज मुझे जो है ना ये ऊपर वाली जो कैबिनेट थी इनको वो जो है अच्छे से क्लीन करना था। नीचे वाली जो कैबिनेट है ना वो तो मैं मतलब वीक में 1 या 2 बार जो है ना क्लीन कर ही देती हूँ, बट ये जो ऊपर वाली कैबिनेट रहती है ना इनका टाइम तो मतलब मुश्किल से ही आता है। तो आज मैंने सोचा था कि आज जो है ना इनको भी थोड़ा सा कोलिन वगैरह डालकर अच्छे से जो है ना क्लीन कर लेती हूँ। होता है ना जब खाना बनता है ना, तो चाहे आप कितनी भी वो करो, थोड़ी सी चिपचिपाहट जो है ना उसके आसपास के फर्नीचर वगैरह पर आ ही जाती है। तो उसी तरह से ना मेरी भी जो ये कैबिनेट थी ना थोड़ी सी चिपचिपी सी मुझे लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने आज जो है ना इनको अच्छे से कोलिन से क्लीन कर दिया था। और कोलिन से ना काफ़ी जल्दी से क्लीन हो जाती है। उसके बाद मैं नीचे वाले काउंटर टॉप को क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पर बस आज गैस स्टोव को भी मैंने जो है स्क्रबर पर जो है ना विम लगाकर अच्छे से क्लीन कर दिया था। और जब विम लगाकर क्लीन करते हैं ना, तो उस टाइम पर ना गैस को 2 से 3 बार गीले कपड़े से क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो साबुन साबुन जैसा जो है ना फील होता रहता है। तो बस यहाँ पर गीले कपड़े से क्लीन कर दिया था सारा गैस स्टोव और टाइल्स वगैरह, और फिर सूखे कपड़े से मैं यहाँ पर क्लीन कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर तो जो मेरी मतलब गैस वगैरह थी, काउंटर टॉप था, वो अच्छे से क्लीन हो गया है। और फिर जो है जो यूटेंसिल वॉश हुए थे ना क्लीन, मतलब वो यूटेंसिल जो वॉश हुए थे मॉर्निंग में, वो मैं धूप में जो है जाकर रख दूँगी, तो वो धूप में ना अच्छे से सूख जाएंगे, अच्छी सी शाइन आ जाएगी उनमें। और अभी बस मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ, शावर लेने के बाद सारे काम हो चुके थे। और आज ना डुग्गू की क्लास सिर्फ 1 आवर की हुई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी मैम का जो है पहले ही मैसेज आ गया था कि एक लिंक से ही आज जो है ना क्लास होगी, तो वो बस 1 घंटे की हुई थी।
और फिर आज मैंने जो है हेयर वॉश भी किए थे। तो मेरा आज पता नहीं क्यों मन कर रहा था कि मैं ना अच्छे से जो है ना अपने मंदिर के जो मतलब दीपक वगैरह हैं, जो भी लोटा वगैरह है, उनको ना अच्छे से क्लीन कर लूँ। और फिर वैसे तो मॉर्निंग में हस्बैंड जो है ना दीपक जला ही देते हैं, बट मेरा आज मन था कि दोबारा से अच्छे से जो है ना मैं पूजा वगैरह करूँ और जो गूगल वाला कप होता है ना उसको भी जलाऊँ आज। तो बस इसीलिए मैंने ना फिर जो मेरे मंदिर के ये बर्तन थे वो थोड़े से गंदे हो रहे थे, तो उनको भी क्लीन कर लिया था। तो इस बहाने से ये भी क्लीन हो गए, नहीं तो बस ऐसे ही ना बस चीज़ें छूटती रहती हैं। तो अपने मंदिर के जो बर्तन हैं उनको क्लीन करने के लिए ना मैं पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ, और मुझे ना ये काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको, और आपके जो पूजा के बर्तन है ना वो इतने अच्छे से चमक जाते हैं ना, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर बस बर्तन हो चुके हैं क्लीन, और अब मैं सीधा जाऊँगी पूजा करने के लिए। और यहाँ पर ना मैं भूल गई थी कि मैं जो घी रखती हूँ ना जिसमें, वो भी मुझे मेल्ट करना था। तो बस घी को मेल्ट करके लेकर आ गई हूँ। और अब यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं दीपक जलाऊँगी। और मुझे ना दीपक थोड़ा देर तक जलता हुआ अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि बस जलाया और 5 मिनट बाद ही जो है दीपक बुझ जाए। मुझे ऐसा लगता है कम से कम आधा घंटा तक जो है ना दीपक जलना चाहिए। तो मैं इसलिए ना उसमें इतना घी कर देती हूँ कि दीपक जो है ना अच्छे से जलता रहे, कम से कम 15 से 20 मिनट। उसके बाद मैंने तिलक वगैरह किया है, और बस अपनी जो डेली की पूजा करती हूँ ना जिस तरह से मैं अभी तो वो करूँगी। और उसके बाद जो है ना मैं जो मैंने आपसे बताया था ना गूगल वाला कप, वो मुझे जो है ना यहाँ पर जलाना है। तो गूगल कप में जो है ना मैंने आज थोड़ा सा गुड़ और लौंग भी डाल दिए थे। गुड़ मतलब इस तरह से जलाना ना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और उसकी जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है मुझे तो बस यहाँ पर देखिए ये गूगल कप था, मैंने इसको ना एक मिट्टी के दीपक में रख दिया था, और इसमें थोड़ा सा गुड़ और लौंग डाल दी थी। और फिर जो है ना इसको साइड से मैंने जो है जला दिया था। और इसको जलाने के बाद फिर मैंने क्या किया था, पूरे घर में ना इसकी धूप दे दी थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना, मतलब पूरे घर में अगर इसकी धूप दे देना तो पूरा घर जो है ना महकने लगता है, और एक पॉजिटिव वाइब्स आपको जो है ना फील होती है। तो मैंने भी बस सारे घर में जो है उसकी धूप दे दी थी, और फिर थोड़ी देर के लिए ना विंडो वगैरह खोल दी थी घर की। और उसके बाद जो है ना मैं सीधा आ गई थी किचन में। आज क्या हुआ, मतलब भूख लग रही थी मुझे, बट कोई फ्रूट नहीं था। एप्पल था, एप्पल मुझे अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए मैंने एप्पल वगैरह नहीं खाया था। तो इसलिए फिर मैं सोचा चलो जो है ना जल्दी से लंच ही तैयार कर लेती हूँ। तो लंच में आज बन रही थी गाजर आलू की सब्जी, और थोड़ी सी गोभी रखी थी ना, तो वो भी मैंने इसी में कट कर ली थी। और क्या हुआ था कि सब्जियां जो है ना घर में आज ख़त्म हो गई थी, और मैं बस वही सोची थी कि ये मतलब गाजर और गोभी ही रखी थी थोड़ी सी। तो फिर आज जो है ना सब्जी वगैरह लाने का भी मैं सोच रही थी, देखते हैं लाना हो पाता है या नहीं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने कुकर चढ़ा दिया है, और सब्जी यहाँ पर मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी। गाजर आलू की सब्ज़ी जो है ना बहुत सिंपल बनती है। आई होप कि आप सब भी जो है ना बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाते होंगे। तो बस वही बेसिक मसाले डालकर मैं भी यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी बनने के लिए छोड़ दूँगी। और क्या हुआ था कि जैसे कि मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि उठने में थोड़ा लेट हो गई थी ना, तो जैसे वर्मीसेली बनाई थी मॉर्निंग में, तो वो ना मतलब नाश्ता मुझसे जो है ना इतने अच्छे से हो नहीं पाया था। एक तो वो ठंडा हो गया था तो इसलिए अच्छा नहीं लगा था, तो ज़्यादा नाश्ता मैंने किया नहीं था, तो इसलिए फिर जो है ना भूख जल्दी लगने लगी थी। तो इसलिए मैं बस लंच भी थोड़ा जल्दी ही बनाने लगी थी। और मैं ना सब्ज़ी जब काट रही थी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मटर रखी है घर में। फिर अचानक से याद आया, तो फिर मैंने मटर को धुलकर भी जो है ना सब्ज़ी में डाल दिया है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने ढक्कन बंद करके रख दिया है, गैस बिल्कुल स्लो कर दी है सब्जी के लिए। और यहाँ पर गाजर आलू के साथ बन रहा है आलू का रायता, जो कि मेरा मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मुझे जहाँ तक याद है शायद मैं इस विंटर में तो ये पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि क्या है बस कभी किसी की तबीयत ख़राब रहती है, कभी किसी की, तो उसी चक्कर में ना रायता वगैरह दही वगैरह करना थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। तो मैंने बस सुबह ये दही का पैकेट मंगाया था, तो और आलू रखे थे उबले हुए, जो मैंने कल आपके साथ व्लॉग शेयर किया था ना, जब छोले उबाले थे तो मैंने आलू भी उसमें डाल दिए थे, तो उसमें से ना एक आलू बच गया था, तो बस उसी का जो है ना मैं यहाँ पर रायता बना रही हूँ।
और जो है ना मतलब मुझे गाजर आलू दोनों का रायता ही अच्छा लगता है। ये रायता जो है ना आलू गाजर का, मुझे इसमें दही की बजाय ना जो छाछ होता है, गांव वाला छाछ जो काढ़ कर बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसकी तो मतलब बात ही अलग होती है इस वाले रायते की। शादी से पहले मैं मतलब अपने घर पर बहुत ज़्यादा वही बनता था, हमारे यहाँ दही वाला कम बनता था, तो मैं ना वही मिस करती हूँ। तो कोई नहीं, जो चीज़ अवेलेबल है बस उसी से जो है ना काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर बस अब मैं इसमें दुंघाड़ लगाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है करछी, करछी में डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, और रायते में मैंने थोड़ा सा ना बहुत थोड़ा सा हींग भी डाल दिया। हींग का फ्लेवर ना अच्छा लगता है रायते में। तो तेल गर्म हुआ तो उसमें मैंने डाल दी है साबुत मिर्च एक बीच में से तोड़कर, और फिर मैंने इसमें जो है ना जीरा डाल दिया है। तो जैसे ही जो है जीरा अच्छे से भुन जाएगा, मैं गैस को कर दूंगी बंद, और गैस को बंद करने के बाद फिर मैं जो है ना इसमें डालूंगी थोड़ी सी जो कश्मीरी मिर्च होती है ना वो। उससे क्या होता है ना, रायता का कलर ना काफ़ी अच्छा हो जाता है, रेड रेड सा जो है ना आपका जो ये आप तैयार करते हैं वो छोंक वो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बस छोंका तो मैंने लगा दिया था। अब बेसिक मसाले बस जीरा पाउडर डालूंगी और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। तो दही मतलब ठंड तो चल ही रही, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है ना काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया था कि सेफ्टी साइड चलना चाहिए कि किसी का गला वगैरह ख़राब ना हो जाए। और मैंने थोड़ा सा जो है ना काला नमक भी डाला। तो देखिए रायता का कलर कितना सुंदर आया है और बहुत टेस्टी लगा था। एक तो दही बिल्कुल मीठी थी, तो जब मीठी दही होती है तो रायता का टेस्ट तो वैसे भी जो है ना अच्छा हो जाता है। तो बस सब्जी वगैरह रायता वगैरह सब रेडी हो गया था। अभी हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैंने सैलेड रेडी कर दिया है, क्योंकि वो खाना खाने से पहले एक प्लेट सैलेड खाते हैं। तो खीरा आज था नहीं, तो मैंने टमाटर और गाजर कट की थी उनके लिए, और उसके मतलब सैलेड मैं उनको दे आई थी। उसके बाद मैंने आकर जो है आटा लगा कर रख दिया था। 5 मिनट हो गए थे आटा को लगाए हुए। हस्बैंड भी जो है अपना सैलेड वगैरह ख़त्म करके आ गए थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं रोटियां भी बना देती हूँ और सब जो है ना गरम गरम खा लेंगे। तो गाजर आलू की सब्ज़ी बनी थी ना, तो मेरे हस्बैंड को ना हर सब्ज़ी में पनीर ज़रूर चाहिए होता है। मतलब उनका ये कहना होता है कि कोई सब्ज़ी है जो जिसमें अच्छा नहीं लगता है पनीर, वरना मोस्टली पनीर जो है ना सब सब्जियों में अच्छा लगता ही है और प्रोटीन मिल जाता है। क्योंकि मतलब आलू गाजरों में तो कोई प्रोटीन होता नहीं है, तो इसलिए ना वो यहाँ पर पनीर कट कर रहे थे और मैंने जो है ना रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी, और बोल दिया था कि अपने और डुग्गू के लिए दोनों के लिए खाना कर लो। मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दिया, तो गरम गरम खा लेंगे, तो फिर जो है ना मेरा काम भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी है, और बस रोटियां बनने के बाद गर्मा गर्म उन पर घी लगा दिया है। और घी वाली रोटी ना मतलब गरम गरम करारी सी जो रोटी होती है ना बहुत अच्छी लगती हैं सर्दियों में रायता वगैरह के साथ। तो यहाँ पर जो है ना बस खाना बन गया था हमारा, मतलब लंच वगैरह सबका हो चुका था। डुग्गू भी खा ही रहा था, और डुग्गू ने देखिए पूरी टेबल पर ना मतलब उसने डो जो होती है ना प्ले डो जो होती है बच्चों की, वो फैला कर रखी थी। वो पता नहीं क्या क्या करता रहता है, टीवी में कुछ देखता है ना बनता हुआ, तो फिर वो वही चीज़ें ट्राई करता है। तो सारी पूरी टेबल पर ना आज डो हो रखी थी। तो मैंने पहले तो उनको जो है एक उसके बॉक्स में फिल करके रखा, और फिर टेबल पर जब डो से प्ले करते हैं ना तो वाइट वाइट स्टेन से आ जाते हैं, उसे एक कपड़े से क्लीन किया। और फिर बस जो है ना झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ अच्छे से, क्योंकि उसने फर्श पर भी ना काफ़ी सारी ये जो डो थी ना वो चिपका दी थी। और कभी किसी किसी दिन तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस आज का दिन जो है ना मेरा झाड़ू लगाते लगाते ही जाएगा, क्योंकि किसी किसी दिन डुग्गू इतना ज़्यादा गंदगी करता है ना कि मुझे 2 से 3 बार झाड़ू लगानी पड़ जाती है। तो यहाँ पर सारी बस किचन वगैरह में तो डेली लगती ही है, लंच होने के बाद तो झाड़ू वगैरह लग गई है। और अभी जो है ना मैं हैंड वॉश करके सब मतलब सारा काम करके आई थी अंदर। तो बाहर इतनी हवा चल रही थी कि हस्बैंड का जो ब्लैंकेट था ना वो मैंने ग्रिल पर डाला था, तो वो नीचे गिर गया था। तो बस उसको भी यहाँ पर फोल्ड करके रख दिया है। थोड़े से अपने हेयर को मैंने कोम कर लिया है, सूख गए थे क्योंकि सुबह में वॉश किए थे। और अभी जो है ना खाना खाने के बाद थोड़ी सी ठंड लगने लगी थी, तो मैं ना यहाँ पर अपनी जैकेट पहन रही थी, तो देखा उस पर ना इतने ज़्यादा लिंट हो रहे थे। और डुग्गू की जैकेट थी ना ये भी जब मैंने कल वॉश की थी तो उस पर भी इतने ज़्यादा लिंट थे।
तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो लास्ट ईयर जो है ना एक लिंट रिमूवर मंगाया था और ये इतने अच्छे से वर्क करता है ना। मैं भी आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने ज़्यादा लिंट हो रहे हैं ना डुग्गू की जैकेट पर। और अभी देखिए ये ना सारे लिंट को जो है इतने आसानी से रिमूव कर देगा ना। तो ये मैंने लास्ट ईयर सर्दियों में मंगाया था और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। होता है ना कि हम चाहे कितने भी महंगे कपड़े ले लें, कितनी भी महंगी जो इस टाइप की जो जैकेट या स्वेटर आते हैं ना वो ले लें, लेकिन उन पे ना लिंट हो ही जाते हैं और जिसकी वजह से ना कपड़ा बहुत भद्दा और बहुत ही मतलब अजीब सा लगने लगता है, गंदा सा। तो इसलिए ना मैंने ये लास्ट ईयर सर्च किया था जो है उस पर अमेज़न पर, और फिर मुझे ये दिखाई दिया था तो मैंने ये ले लिया था। और बहुत ही मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, आई थिंक 200 से 300 के बीच में था ये। तो इसको बस देखिए कितने अच्छे से जो है ना इसने लिंट रिमूव कर दिया। मैं अपनी जैकेट के भी जो है थोड़े से लिंट रिमूव कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ना ये नीचे की साइड जो है ना इस तरह की ये एक ट्रे मतलब प्लेट सी लगी होती है जिसमें सारा जो लिंट है ना वो सारा इसमें आ जाता है। और देखिए मतलब इस तरह से जो है ना ये रिमूव करता है। और ऊपर जो इसकी ये सर्कल में ये लगी हुई है ना जाली सी, ये भी जो है ना रिमूव हो जाती है अगर अंदर मतलब आपका ज़्यादा कचरा फंस रहा है ना। तो इसके साथ ना एक ब्रश आती है छोटू सी ये वाली, इस ब्रश की हेल्प से ना आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो मतलब ये तो काफ़ी काम की चीज़ है। तो मैं जब लिंट रिमूव करी तो सोचा आपके साथ भी जो है ना इसे शेयर कर दूं, क्योंकि ये तो मतलब सबके पास होना ही चाहिए और महंगी भी चीज़ नहीं है, बहुत सस्ती आती है। आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक छोड़ दूंगी। तो बस फिर जो है ना मैंने अपनी जैकेट वगैरह पहनी, थोड़ी सी ठंड लग रही थी और बस शाम की चाय का टाइम हो गया था। यहाँ पर किचन में आ गई थी तो हाथों को भी थोड़ा सा यहाँ पर सेक रही थी क्योंकि हाथ ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। तो यहाँ पर बस डुग्गू को दूध दे रही हूँ, अपनी चाय बनाऊँगी। और बस आज का व्लॉग जो है ना यहाँ तक ही था। और गाइज़ प्लीज़ आप ना अब मेरी वीडियो ना इतनी नहीं देख रहे हैं जितनी आप पहले देखते थे। तो वीडियो पर ना अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा जैसे पहले आप अपना प्यार बनाते थे। तो बस मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप मुझे जो है ना इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इसी नेम से। तो मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।